दोस्तों कुछ फीमेल पेशेंट के यूट्यूब पर मैसेज आते हैं, कमेंट करती हैं कि उनकी जो वेजाइना है, उनकी योनि है, वो ढीली पड़ गई है। कुछ पेशेंट मेरे क्लिनिक पर विज़िट करती हैं, हालांकि डायरेक्ट नहीं बताती हैं, थोड़ा इशारे के द्वारा बताती हैं। कुछ पेशेंट फ़ोन पर भी इस चीज़ को डिस्कस करती हैं। हालांकि एकदम से बोलने वाला ये टॉपिक नहीं होता है, लेकिन जब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें मजबूरी में बताना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। देखिए, जो महिलाएं हैं उनकी वेजाइना ढीली पड़ने के दो ही कारण मुझे लगते हैं, जो मैं ख़ास एक चीज़ मानता हूँ। पहला कारण, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बच्चा जो आप पैदा कर रही हैं वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा हुआ है, जिससे वेजाइना का जो साइज़ है थोड़ा बड़ा सा लगने लगता है, वो ढीली पड़ जाती है और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन रहने लगता है। या फिर कारण दूसरा हो सकता है कि आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए, जो शरीर आपका 25 साल की उम्र में रहेगा वो 45 साल की उम्र में नहीं रहेगा, शरीर ढलता चला जाता है। आप देखिए, जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है, टाइटनेस जो होती है, वो बढ़ती उम्र में कम होती चली जाती है, ढीला पड़ता चला जाता है शरीर। तो इस वजह से क्या होता है, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अब वो कहते हैं जी, हम जब मेल पार्टनर के पास जाते हैं, अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, सेक्स करते हैं तो उन्हें मज़ा ही नहीं आता है, क्योंकि ढीला पड़ गया है शरीर। तो जब वो पेनिट्रेट करते हैं, धक्के लगाते हैं, तो उन्हें कुछ मज़ा नहीं आता है, क्योंकि टाइटनेस रहेगी तभी रगड़ में भी मज़ा आएगा। तो इस वजह से वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और मन ही मन में वो घुटती हैं, क्योंकि ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं की जाती आसानी के साथ। तो ऐसी कंडीशन में दो उपाय आपके पास रह जाते हैं। पहला उपाय, आप सर्जरी करा लें। सर्जरी हो जाती है, बहुत सारी टेक्निक आ गई है, वो सर्जरी करते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट आपका ढीला पड़ गया है वहाँ पर वो टाइट हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ पेशेंट क्या कहते हैं जी, नहीं हमें सर्जरी नहीं करानी, हमें बाहर नहीं जाना है, ये तो बहुत अजीब सी बात है, मैं तो कुछ टॉपिक ऐसा बताऊँ कि चुपचाप हम घर पे ही कर लें। तो उनके लिए ये वीडियो है। आपको टैबलेट इस्तेमाल करनी है, VG3 टैबलेट। ये वेजाइना को टाइट करने की एडवांस मेडिसिन है, जो कि पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो इसके अंदर गुलाब, जूही, दृढ़ बीज, मजुफल, सुहागा, दृढ़रिंगा पाया जाता है। ये 24 गोलियों का एक सेट आता है, जो कि 1200 रुपये में आपको मिलता है। हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। देखिए, जब काम इसका इतना बड़ा है तो कीमत इसकी इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा है। देखिए, सर्जरी से बच जाएंगे, बाहर जाने से बच जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, घर पर ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करनी होती है, इसे खाना नहीं होता है, इसे आपको वेजाइना में इंसर्ट करना होता है। 1.5 से 2 इंच अंदर इसे सरका दें उंगली की मदद से, और आपको इसे इंसर्ट करने के बाद आधा घंटा तक लेटा रहना है, जब तक ये टैबलेट डिजोल्व ना हो जाए। अंदर ही घुल जाती है, अंदर ही जज्ब हो जाती है, अंदर ही चली जाती है, बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन आधा घंटे आपको लेटे रहना होगा। अगर आप इसको इंसर्ट करके चलेंगे फिरेंगे, ये गोली बाहर निकल जाएगी, काम नहीं करेगी। तो बेहतर है इसे आप रात के टाइम करें, सोने से पहले, क्योंकि वहाँ आप जब जाते हैं फिर आप उठेंगे नहीं, डाल करके सो जाइए, अंदर डिजोल्व हो जाएगी। सो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि करना आपको कुछ नहीं है, गोली अंदर डिजोल्व हो जाएगी, काम कर देगी। अब दो तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है कि टाइम के टाइम आपको टाइटनेस चाहिए। अगर आपको सेक्स करने जाना है और तुरंत टाइटनेस चाहिए, तो सेक्स करने से आधा घंटा पहले ये टैबलेट अंदर डाल लीजिए, लेट जाइए। आधा घंटे बाद जो आपकी वेजाइना है, जो आपकी योनि है, वो टाइट हो जाएगी, और जब आप सेक्स करने जाएंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं देगी। आपका जो मेल पार्टनर है उसे भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो भी इंजॉय कर पाएगा। बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसे आपको 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। कैसे? जब आप पहले महीने इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक दिन छोड़कर एक दिन इसे वेजाइना में इंसर्ट करना होता है। जैसे आपने संडे को इंसर्ट की, मंडे को नहीं करना, ट्यूसडे को इंसर्ट करना है। फिर जब 1 महीना पूरा जाए और दूसरा महीना आप शुरू करते हैं, तो दूसरे महीने में आपको 2 दिन का गैप करना है। यानी जैसे संडे में इंसर्ट की, मंडे ट्यूसडे इंसर्ट नहीं करनी, वेडनेसडे में आपको इंसर्ट करनी है। 2 महीने कंप्लीट हो गए, अब तीसरा महीना आता है। तो तीसरे महीने में आपको कैसे इस्तेमाल करनी है? हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करनी है। माना आपने संडे में इंसर्ट की थी तो बाकी दिनों में नहीं करना, अगले जब संडे आपको मिलेगा, अगला संडे जब आएगा उसमें आपको इसे इंसर्ट करना होता है। और 3 महीने का जब आप कोर्स करते हैं तो जो ढीलापन था आपकी वेजाइना का, योनि का, वो ख़त्म हो जाता है और वेजाइना में, योनि में टाइटनेस आपको देखने को मिलती है, और जिस वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा था वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इससे कोई रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है, आप मैसेज कर सकते हैं, बेझिझक होकर के आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहें। धन्यवाद।
नमस्कार।